भाई नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट अब पूरे भारत में फैल चुका है। देखो यह प्रोटेस्ट मेनली नोएडा के फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया से स्टार्ट हुआ, जो कि वहाँ के वर्कर और लेबर्स के द्वारा किया गया, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है, फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, बेटर वर्किंग कंडीशन नहीं है। बताओ यार, आज के टाइम में 10,000 या फिर 12,000 कुछ होता है क्या? इससे तो आधे से भी ज्यादा पैसा राशन में खर्च हो जाता है। इवन आप मानो या ना मानो, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूर वर्ग में आते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां ना कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही जॉब की सिक्योरिटी। इवन आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा, लाखों मजदूर पैदल ही अपने गाँव को लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। वह तस्वीर आज भी लोगों के दिल में है। बहुत सारे मजदूर आज भी मिनिमम वेजेस पर काम करते हैं, जहाँ पर महंगाई तो बढ़ रही है बट उनकी सैलरी नहीं। इसी वजह से मजदूर अपने मेहनत के पैसे के लिए आवाज उठाते हैं, बट होता कुछ और ही है। यह प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे करके वायलेंट हो चुका है, जहाँ पर पत्थरबाजी, रोड ब्लॉकिंग, गाड़ियों को जलाना जैसा सिचुएशन चल रहा है। और यह मेनली नोएडा सेक्टर 16, 62 और फेज 2 पर चल रहा है। इसकी वजह से इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पैरामिलिट्रीज को सड़कों पर उतार दिया गया है। इससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। साथ ही यह प्रोटेस्ट बहुत सारे देश में भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत की इकोनॉमी मजदूर के बिना चल ही नहीं सकती है। लेकिन अगर यह मजदूर संतुष्ट ही नहीं है तो यह इशू उनकी ही नहीं बल्कि पूरे देश की है।